गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, मैं केपी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद केपी सर में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में एक क्वेश्चन बनता है पेयर पर बेस। उसमें भी 4-5 वैरायटी हैं जिनके क्वेश्चन उस वैरायटी में से एग्जाम में आते हैं। तो आज हम पेयर की जितनी भी वैरायटियां हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले थोड़ा एचसीएफ एलसीएम के बारे में समझते हैं, फिर अपने वही पेयर बेस्ड क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एम का जो मीनिंग होता है वो होता है मल्टीपल। सी और एम दोनों को एक साथ लें तो इसका मीनिंग होता है कॉमन मल्टीपल। और अगर एलसीएम तीनों को एक साथ लें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? ऐसे ही एफ का मतलब होता है फैक्टर, सी एफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, और एच सी एफ का मतलब होता है, एच सी एफ का जो मीनिंग बनेगा वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? बच्चों, एच सी एफ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। एच सी एफ को हम जी सी डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एक जी सी एम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एक होता है जी सी एम, ग्रेटेस्ट कॉमन सब मल्टीपल। तो इसको हम दो अन्य नाम से भी जानते हैं, एक एच सी एफ, दूसरा जी सी डी, और तीसरा जी सी एम। क्लियर? तो तीनों का मीनिंग एक ही है, एच सी एफ। क्लियर? चलिए प्यारे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पेयर पर बेस एग्जाम में बनते हैं। क्लियर? चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में एक गिवन है कि कोई भी दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 21 है। तो एचसीएफ कितना है प्यारे बच्चों? 21। और उन दोनों संख्याओं का जो योग है 168। तो प्यारे बच्चों, उन दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और सम है 128। तो इसमें फाइंड करने हैं पेयर। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका जो तरीका होगा वो बड़ा ही आसान तरीका है। देखिए इसका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होंगे वो एचसीएफ के मल्टीपल होंगे। क्लियर? तो हम लेट कर लेते हैं जो भी नंबर हैं हमारे वो एचसीएफ के मल्टीपल होंगे। एक तो नंबर हो जाएगा 21A और एक नंबर हो जाएगा 21B। अब जैसे क्वेश्चन में कहा उनका सम 168 है, तो हम 21A प्लस 21B इक्वल 168, 21 कॉमन ले लेते हैं और A प्लस बी कितना हो जाएगा 168। तो A प्लस बी कितना आ जाएगा 8। क्लियर? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो हमको A प्लस बी की वैल्यू मिली है इसमें 8। तो हमें A प्लस बी की वो वैल्यू रखनी है जिनका सम 8 आए। अब देखिए, A की वैल्यू 1 और B 7, तो एक पेयर तो बन गया हमारा 1 7 का। इसी तरह 2 और 6 दोनों का सम 8, इसी तरह 3 और 5 दोनों का सम 8, और इसी तरह 4 और 4, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 8। पर देखिए, इसका आंसर 8 पेयर नहीं होगा, इसका प्यारे बच्चों आंसर होगा 2 पेयर पॉसिबल। इस क्वेश्चन में केवल 2 ही जोड़े संभव है। जब भी पेयर की बात करते हैं तो उसमें को प्राइम पेयर लिए जाते हैं। तो इसलिए जो को प्राइम पेयर होंगे वो एक तो ये और एक 3 5, तो हमारा आंसर 2। तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों जो को प्राइम पेयर हैं वो कितने हुए? 2। केवल 2 ही जोड़े संभव है, एक तो 1 और 7 का, और दूसरा पेयर पॉसिबल है इसमें 3 और 5 का। क्लियर? तो इसमें 3 वैरायटी क्वेश्चनों की होती हैं। एक तो जब एचसीएफ और योग दे रखा हो,
दूसरा HCF और प्रोडक्ट दे रखी हो, तीसरा HCF और LCM दे रखा होगा, तब हमें इसमें पेयर फाइंड करने होते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों ये बात? चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है जो HCF है प्यारे बच्चों वो है 8 और जो LCM है वो है 240 और इसमें हमें पेयर फाइंड करने हैं कि कितने जोड़े संभव हैं। तो कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका HCF 8 है और उनका LCM कितना है 240। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो प्यारे बच्चों वही तरीका है, जो HCF होगा, जो नंबर होंगे वो HCF के मल्टीपल होते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जो नंबर हैं हमारे वो होंगे 8A और 8B। अब इस क्वेश्चन में LCM बोला है, अगर सम होता तो दोनों को ऐड कर देते, प्रोडक्ट होती तो दोनों की गुणा कर देते, पर इसमें LCM है तो LCM में क्या होता है 8 लिया जाएगा और A और B डिफरेंट है तो इन दोनों को भी लेंगे। तो 8AB इक्वल 240, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब हमें वे संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा 30 आए, जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो प्यारे बच्चों 30। अब देखिए इनकी प्रोडक्ट 30 तो 1 और 30 एक पेयर ये बनेगा, 215 एक पेयर ये बनेगा, 3 और 10 और 5 और 6। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे 4 पेयर आए हैं और ये चारों के चारों पेयर को प्राइम हैं, तो इसमें हमें को प्राइम सेलेक्ट नहीं करने, ये अपने आप ही को प्राइम पेयर ही आएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा, जो पेयर आएंगे वो 4 पेयर आंसर। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई? देखिए क्वेश्चन में क्या था, HCF 8 LCM 240, हमें पेयर फाइंड करने थे, तो वे नंबर हमने लेट कर लिए 8A और 8B, क्योंकि HCF के मल्टीपल में ही वो नंबर होंगे। इसी प्रकार इसमें 8 और A और B 240, क्योंकि LCM में कॉमन नंबर लिया जाता है और उसके बाद जो कॉमन नहीं होता फिर वो लिया जाता है, तो 240। AB इक्वल 30, तो पेयर कितने बने इसमें प्यारे बच्चों 4 पेयर। क्या यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो HCF है प्यारे बच्चों वो है 37 और जो प्यारे बच्चों प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो है 4107। क्लियर? तो क्वेश्चन है हमारा जो HCF है दो संख्याओं का वो 37 है और जो दोनों संख्याओं की प्रोडक्ट है वो 4107 है। तो इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर, इस क्वेश्चन में हमें पेयर तो फाइंड करना ही है, साथ साथ में इसमें ग्रेटेस्ट नंबर भी फाइंड करना है। इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो भी फाइंड करनी है। तो उसका तरीका क्या होगा, जैसे हमने लास्ट के दोनों क्वेश्चन किए उस सेम वही तरीका इसमें चलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, जो नंबर होंगे हमारे वो होंगे 37A और 37B। तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या ही है, 37A इंटू 37B इक्वल 4107। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कहता कि पेयर फाइंड करिए, तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों एक ही पेयर बनता 1 ऑफ 3 का, पर क्वेश्चन में ये कहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी उसमें। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये A और B की वैल्यू अपने नंबर में रख देते हैं, क्योंकि हमारे नंबर थे 37A और 37B। तो 1 को इसमें पुट करोगे तो 37
ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो एक नंबर तो आ गया 37, और दूसरा कितना होगा 37 गुना 3 111। तो इस क्वेश्चन में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 37 है, और जो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है 111। क्या यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो फोर्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा कठिन है, तो इसको भी हमें बड़े ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में एक आज जो HCF है, दो संख्याओं का HCF 16 है, और उनकी जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो 7168 है, 7168। और प्यारे बच्चों, इसमें हमें जो फाइंड करना है सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर, तो इसमें जो फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ पॉसिबल नंबर। प्यारे बच्चों क्लियर ये बात? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है, और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का HCF 16 है और दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है। तो ऐसी संख्याओं के जितने भी जोड़े बनेंगे और वे जो संख्या आएंगी उन पेयर से, उन सब संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। जितनी भी ऐसी संख्याएं संभव हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो तरीका वही है इन क्वेश्चन को करने का भी। HCF 16 है, तो 16A और 16B, तो संख्याएं तो आ जाएंगी 16A 16B। अब इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या है, तो 16A इंटू 16B बराबर 7168। क्लियर, 7168। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ए भी आ जाएगा 28, तो ए भी कितना होगा यहाँ पे 28। अब प्यारे बच्चों इससे बनाते हैं पेयर। तो ऐसी संख्या जिनकी गुणा 28 आए तो वे पेयर बनेंगे, और वे पेयर होंगे 1 और 28, दोनों की गुणा 28 आ जाएगी। एक 2 और 14, एक 4 और 7। पर ये पेयर कोप्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों का HCF 1 नहीं है। कोप्राइम पेयर वे होते हैं जिन संख्याओं के HCF 1 होते हैं। क्लियर? तो अगर दो संख्याएं लें उनका HCF 1 है तो वे हमारे कोप्राइम होंगे, अदरवाइज वे कोप्राइम नहीं होंगे। क्लियर ये बात? चलिए अब देखिए, हमारा पेयर 1 और 28 का बना और एक 4 और 7 का। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 16A 16B में, 4 7 भी 16A और 16B में। तो यहाँ से जो संख्याएं बनेंगी प्यारे बच्चों, ये बनेगी 16, A की वैल्यू 1 प्लस 16, B की वैल्यू 28। तो ये संख्याएं आ रही हैं और साथ साथ इनको हम प्लस भी कर रहे हैं, तो इनका सम आ जाएगा प्लस। फिर 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 7, तो इन सब का जो सम आएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 640। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा 640, 640। तो कितना होगा 640। क्लियर ये बात? इसका एक तरीका और भी है। हम क्या करते हैं, पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 28 प्लस 4 प्लस 7, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 16 से। तो यहाँ से भी रिजल्ट क्या बनेगा प्यारे बच्चों 640। क्लियर? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है
और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और होगा 6। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, जो HCF है इस क्वेश्चन में जो HCF है वो है 17 और जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों वो प्रोडक्ट है इसमें 104040 और हमें इस क्वेश्चन में पेयर फाइंड करने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने हैं, पेयर। तो इसमें जो फाइंड करने हैं वो पेयर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से HCF LCM का एक अलग ही लेवल शुरू होता है और जो कठिन एग्जाम होते हैं जैसे CDS के एग्जाम है, SSC CGL लेवल के मेंस एग्जाम है, उस केस में ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन। HCF 17 है तो वे जो भी नंबर होंगे वो होंगे 17A और 17B, 17A और 17B। इसमें प्रोडक्ट कही है तो 17A इंटू 17B 17A गुणा 17B बराबर 104040। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 360। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में ये कहा कि हमें पेयर फाइंड करने हैं, तो हमारे पास AB की जो प्रोडक्ट है वो प्यारे बच्चों कितनी है, 360। तो ऐसी संख्या देखेंगे जिनकी प्रोडक्ट 360 आए, तो इस तरह तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इनकी प्रोडक्ट चेक करने में, और उसके बाद हम पेयर बनाएं और उसमें कोप्राइम सेलेक्ट करें तो ये तो बहुत टाइम का काम है। पर इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है वो देखिए क्या है, AB इक्वल इसके फैक्टर कर लेते हैं 2 दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 3 स्क्वायर इंटू 5। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 9 पंजे 45 गुना 8 360। हम इनसे क्या कर लेते हैं, इसे फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब प्यारे बच्चों जो को प्राइम पेयर, जो को प्राइम पेयर का यहाँ से फार्मूला बन के आता है, डायरेक्ट ट्रिक आती है, वो ये होती है 2 दी पावर p माइनस 1, 2 दी पावर p माइनस 1। तो इसका मतलब ये होता है 2 दी पावर जितने भी बेस में प्राइम नंबर हैं 2 3 5 पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा बेस ही काउंट करेंगे। तो कितने हैं बेस इसमें, 3 माइनस 1। तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इसको चलिए प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 6। तो यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा प्यारे बच्चों, जो HCF है वो 7 है और जो इसमें प्रोडक्ट कही गई है वो 69,972 69972। और इस क्वेश्चन में भी पेयर फाइंड करने हैं। तो क्या फाइंड करना है, पेयर। तो बहुत आसान तरीका है प्यारे बच्चों, इसमें भी क्या करेंगे, जो नंबर होंगे हमारे 7A एंड 7B, प्रोडक्ट कही है तो 7A इंटू 7B, 7A इंटू 7B कितना हो जाएगा, तो इसे डिवाइड कर लेना, AB की वैल्यू आ जाएगी 1428। और यहाँ से जो इसके फैक्टर बनेंगे वो बनते हैं 2 दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 7 टू दी पावर 1 और 17 टू दी पावर 1। क्लियर? वैसे तो आइडिया नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, 1428 के ऐसी दो संख्याएं जिनकी प्रोडक्ट 1428 आए तो बहुत कठिन काम है, पर हम इसे फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट है हमारे पास, जो पेयर होंगे और इसमें पेयर को प्राइम पेयर ही बन के आते हैं। तो पेयर इक्वल होता है 2 दी पावर p माइनस 1
और p क्या होते हैं, जो बेस में प्राइम नंबर है। तो कितने हैं, 2, 3, 7 और 17, 4 प्राइम नंबर है -1 और ये 2 क्यूब 8। तो इस क्वेश्चन में जो पेयर बनेंगे वो प्यारे बच्चों कितने होंगे, 8। तो आज हमने इस वीडियो में बच्चों आपको सिखाया कि यदि किसी क्वेश्चन में दो संख्याओं का एचसीएफ है, प्रोडक्ट है, तो पेयर कैसे बनाए जाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम है तो पेयर कैसे बनाए जाएंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ है और सम योग दे रखा है तब पेयर कैसे बनाए जाएंगे। क्लियर। और इस एचसीएफ में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स पर डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो जब आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर।